हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन के बारे में पहले भी टॉपिक पे तो डिस्कस हो चुकी है और जो बेसिक फ्रैक्शन की बातें वो तो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए, संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे परिवर्तित करें और भिन्न को संख्या रूप में कैसे बदलें। अब यहाँ पर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी यूजफुल भी है और स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो जिनको लगता है कि फ्रैक्शन उनके बस की बात नहीं है। तो देखिए, फ्रैक्शन जो है, भिन्न के बारे में आज हम क्या सीखेंगे। आज भिन्न की हम कंपैरिजन, भिन्न को तुलना करना सीखेंगे। छोटी भिन्न कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, उसे पहचानना सीखेंगे। भिन्न को जोड़ना सीखेंगे, भिन्न को घटाना सीखेंगे, भिन्न का गुणा करना सीखेंगे, भिन्न को भाग करना भी सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, देखिए जिन्हें बोर्ड एग्जाम फाइट करने, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इस साल देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, जो भी हैं उनके लिए तो ये आप मानिए कि वरदान की तरह साबित होगा ये एपिसोड, ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक से समझें। और जहाँ पर भी आपको नोट करने की आवश्यकता लगती है कि इस पॉइंट को नोट करना चाहिए, तो हम उसे नोट भी करते चलें। देखिए, एक थोड़ा सा पीछे जाके हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा क्या है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा है, भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या है, भिन्न पूर्ण का एक रूप है। आप देखिए काफ़ी आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि एक डायग्राम बना है और ये 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से एक भाग शेडेड है, डार्क कर रखा है। यदि पूछा जाए कि इस आकृति को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए छायांकित भाग को, तो छायांकित भाग, एक भाग छायांकित, टोटल कितने भाग है, 4 भागों में से। ठीक है, तो इस तरह आप भिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि कहा जाए कि इस आकृति में जो छायांकित भाग नहीं है उसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो उसे भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे कि 3 भाग सफेद हैं टोटल 4 भागों में से। ठीक है, 3 भाग सफेद हैं टोटल 4 भागों में से। तब यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से समझ गए हैं कि भिन्न को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं संख्या रूप में। अब भिन्न यदि संख्या रूप में है तो उसे आरोही क्रम में जमाना, उसे अवरोही क्रम में जमाना, भिन्न की कंपैरिजन करना, तुलना कैसे, दोनों भिन्न को हम देख सकते हैं कौन सी भिन्न समान है या समान नहीं है। उसके बाद में भिन्न का जो भी भाग वगैरह करेंगे और जो भी प्रोसेस रहेगी, इतने इजी तरीके से करेंगे कि आसानी से आप और आगे इसमें जंप करते जाएं और अगली स्टेप भी करते जाएं। तो बेसिक जो है उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो भिन्न का कंपेरिजन है या प्लस करना है, किस तरह से माइनस करिए, और आइए देखते हैं। चलिए, तो देखिए 2 भिन्न हैं 2/4। यहाँ पर 2 भिन्न की बात करें, 2/4 और 6/12 की। हमें यहाँ पर देखना है कि भिन्न आपस में समान है या नहीं है। ये दोनों भिन्न समान भिन्न है या नहीं है, तुल्य भिन्न है या नहीं, दोनों आपस में कंपेरिजन करें तो दोनों एक सी हैं या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, मतलब 2 इंटू हम करेंगे 12 एंड देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, 4 का इंटू किसमें करेंगे, 6 में, 4 इंटू 6, तो 12 टू 24 और 6 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल के इधर जो डिजिट है, इक्वल के इधर भी ये डिजिट है, मतलब ये दोनों समान है। एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको, काफ़ी लंबी डिस्कस हो चुकी है इस टॉपिक पर। तो देखिए, इक्वल के इधर और इक्वल के इधर दोनों तरफ जब सेम हो मतलब यह समान है। ठीक है, तो यह दोनों समान है। अब एग्जांपल एक और देख लीजिए, यदि 2/4 सेम होता और यहाँ पर 6/18 होता, 6/18, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 18 इंटू 2, 4 इंटू 6, देखिए 18 टू 36, यहाँ पर 24। देखिए इक्वल के इधर भी अलग डिजिट है, इक्वल के इधर अलग डिजिट है, तो यहाँ पर 2/4 नॉट इक्वल, 2/4 नॉट इक्वल 6/18, 2/4 जो है वो बराबर नहीं है, वह उसके तुल्य नहीं है, वह उसके समान नहीं है। किसके समान नहीं है, 6/18, 6/18 के। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भिन्न को किस तरह से जोड़ा जाए।
भिन्न को किस तरह से जोड़ा जाए, भिन्न को किस तरह से घटाया जाए। तो देखिए जब हर समान हो, जब हर समान हो, देखिए 2/4 प्लस, जब हर समान हो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, 1/4, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम हर को समान रखेंगे। देखिए हर जब समान है, इक्वल है, तब हर सेम यही आ जाएगा। और 2 + 1 3, 3/4। इस तरह से इस कंडीशन में कब ये ऐड होगा, इस कंडीशन में कब जोड़ा जाएगा, जब हर समान हो। इस कंडीशन में तभी जोड़ सकते हैं जब हर समान हो। उस कंडीशन में हम ऊपर के अंश को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अब देखिए यदि इस कंडीशन में एक और क्वेश्चन देखिए, जब हर समान ना हो, 2/4 प्लस 6/12, 6/12। देखिए अब यहाँ पर जब हर असमान हो तब उसका हम लघुत्तम समापवर्धन निकालेंगे, ठीक। 2 × 2 = 4 and 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक। एलसीएम कितना आया यहाँ पर, 12। कितना एलसीएम कितना आया यहाँ पर, 12। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, अब अगली प्रोसेस यहाँ पर क्या होगी, जो बटे की संख्या है, जो हर की संख्या है, उससे भाग देना। अब देखिए इस 12 में इससे डिवाइड कीजिए। देखिए 4 से यहाँ पर हम भाग देंगे 12 को, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखिए ये जो यहाँ पर 3 आया है, बिल्कुल बेसिस से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जब आपका कहीं ड्रॉप हो गया, कहीं छूट गया हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 आया, 3 का इंटू करिए 2 में, 3 × 2 = 6 प्लस, अब इस 12 से डिवाइड करेंगे इसको, इस 12 से भाग देंगे इसे, तो कितना आने वाला है, 1। 1 × 6 = 6। अब यहाँ पर क्या है, 6 + 6 12/12, ठीक है, 12/12। तो यहाँ पर आप काफ़ी इजी तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से हम भिन्न को जोड़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं भिन्न को घटाने वाले कुछ प्रोसेस। देखिए 6/4 माइनस 2/6। अब यहाँ पर 4 का 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4 and 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 and 3 × 1 = 3। अब 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। यहाँ पर कितना है, 12। अब 12 12 में भाग देंगे 4 से, 4 × 3 = 12, 3 है, उस 3 का इंटू किस में करेंगे, 6 में करेंगे। किस में करेंगे, 6 में, 6 है, ठीक है, 18। अब यहाँ पर माइनस, अब 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आने वाला है, 2। 2 × 2 = 4। अब देखिए 18 - 4 = 14। 18 में से हम 14 को घटाएंगे यहाँ पर, तो कितने आने वाले हैं, सॉरी 18 में 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आने वाले 14, 14/12। अब इसको सरल रूप में लिखने को कहा जाए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं 14/12, 14/12 को सरल रूप में लिखिए, 14/12 को सरल रूप में लिखिए। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे 14/12 को सरल रूप में, 14/12, 14/12। देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं सम से डिवाइड होंगी, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। अब देखिए 1 7 और 6, यहाँ पर एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है। अब ये जो है ये सरलतम रूप हो गया, लास्ट आखिरी सरलतम रूप, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी 14 की अपेक्षा जो मानिए आप 24 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 2/1। तो इस तरह से ये भिन्न को सरल रूप में भी लिखना आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि किस तरह भिन्न की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें और किस तरह से भिन्न की संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अब देखिए यहाँ पर आप एक कन्फ्यूजन जो है आपका दूर होना जरूरी है
कि भिन्न कौन सी बड़ी है उसे पहचानना, कौन सी भिन्न बड़ी है उसे पहचानना। देखिए यदि अंश समान हो, यदि पहले हर की बात करते हैं, यदि हर समान हो, ठीक है, हर समान हो, उस कंडीशन में क्या होता है 3/5। देखिए 2/5 और 3/5। अब एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 5 कॉइन है, 5 कॉइन है, ठीक है, उसमें से 2 आपके पास हैं, उसमें से 2 आपके पास हैं यहाँ पर, ठीक। अब किसी व्यक्ति के पास 5 कॉइन है, किसी व्यक्ति के पास 5 कॉइन है और उसके द्वारा किसी को दिए गए 3 कॉइन है, तो उसके पास कितना कॉइन है? 3 कॉइन है। तब देखिए बड़ा क्या है, इन दोनों बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? ये बड़ा है, ठीक है। तो इससे पहचाने कि कब, यदि हर समान हो, यदि हर समान हो, उस दिशा में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस दशा में क्या होगा। देखिए जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, वह भिन्न बड़ी। अब ये किस कंडीशन में होगा? जब हर समान हो, जब हर समान हो। देखिए जब हर समान होंगे, हर समान है 2/5 3/5 दोनों के हर देखिए समान 5 है, तो यहाँ पर क्या है कि जिसका अंश बड़ा, अब अंश बड़ा क्या है? ये है यहाँ पर, इन दोनों बड़ी क्या है संख्या? 2/5 छोटे हैं, किससे छोटे हैं? 3/5 से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3/5 जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है? 2/5 से, ठीक। तो ये हो गया फ्रैक्शन को, इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि यदि हर समान हो, यदि हर समान हो। देखिए हर समान होने की स्थिति में क्या होगा? अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ रहे हैं और इसके बाद आपके मन में डाउट नहीं रहेगा फ्रैक्शन के बारे में कि 2/5 है, इसको 5/2 मान लीजिए, 5/10 मान लीजिए, ठीक है, और 10/50। देखिए अब इन दोनों में देखना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या बता सकते हैं बड़ी भिन्न कौन सी है? आप बता सकते हैं बड़ी भिन्न कौन सी है इन दोनों में से? 5/10 या 10/50? आप बताइए बड़ी भिन्न। देखिए इस तरह से नहीं बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका भी हर अंश समान कर लेते हैं, अंश इसका भी समान कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, अंश दोनों के समान है, अंश दोनों के समान है। अब इस कंडीशन में देखिए आप थोड़ा सा एग्जांपल समझिए कि 5/10 किसी व्यक्ति के पास 1-1 रुपए के 10 कॉइन हैं, 1-1 रुपए के 10 कॉइन हैं। कितने कॉइन हैं? 10 कॉइन हैं। और 1-1 रुपए के 10 कॉइन में से आपने 5 कॉइन ले लिए। कितने कॉइन ले लिए आपने? 5 कॉइन ले लिए। 1-1 रुपए के 10 कॉइन है, उसमें 5 कॉइन आपने ले लिए। दूसरा देखिए 1-1 रुपए के 50 कॉइन है, 1-1 रुपए के 50 कॉइन है, उसमें से आपने 5 कॉइन ले लिए, उसमें से आपने 5 कॉइन ले लिए। देखिए 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, 1/10, ठीक है। और यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/10 और 1/2, 1/10 और 1/2। देखिए बड़ा कौन सा है? 1/2। क्यों बड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पर दोनों का अंश समान है। हर में देखिए, हर में क्या है? एक के हर में 10 है, एक के हर में 50 है। अब यहाँ पर किसी वस्तु के 1/2 लिया जाए, 1/2 लिया जाए तो किसके पास अधिक होगा? देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक तरबूज है, उस तरबूज को 2 भागों में बांटा और एक भाग आपके पास है
उस तरबूज को 2 भागों में बांटा और 1 भाग आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास 1 किलो का तरबूज है, 1 किलो के तरबूज को 2 भागों में बांटा और 1 भाग आपके पास है, मतलब आपके पास कितना भाग है इसका, आपके पास 500 ग्राम भाग है इसका। इस तरबूज का कितना भाग है, 500 ग्राम, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कि एक तरबूज को 1 किलो के एक तरबूज को 2 भागों में बांटा गया, उसमें से 1 भाग आपके पास है। कितना भाग आपके पास है, 1 भाग। 1 भाग किसके कंपैरिजन में है, 500 ग्राम, 500 ग्राम के बराबर क्या है, 1 भाग है। अब उसी 1 किलो के तरबूज को 10 भागों में बांटा गया, उसी 1 किलो के तरबूज को 10 भागों में बांटा गया और उसमें से 1 भाग आपके पास है। उसमें से कितना भाग आपके पास है, 1 भाग आपके पास है। तो 1 भाग किसके बराबर हो गया, 100 ग्राम, 100 ग्राम के बराबर हुआ ना। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, 1/2, 1/2 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। तो देखिए भिन्न के बारे में सीधा सा 2 शब्दों में, 2 लाइनों में पूरा भिन्न का कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा कि यदि हर समान है, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और भिन्न बड़ी है। देखिए कंडीशन ये होती है कि यदि हर समान है, 2/5 है और 6/5 है, तो जिसका अंश बड़ा हुआ भिन्न बड़ी। अब यदि अंश बराबर हो और हर असमान हो, यदि अंश समान हो और हर असमान हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि अंश समान हो और हर असमान हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखिए जिसका हर छोटा, अब ये किस कंडीशन में होगा, जब अंश समान हो, तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी है। अब अंश देखिए किसका, दोनों अंश समान है, हर किसका छोटा है, इसका छोटा है, यहाँ पर हर इसका छोटा है। अब एक और एग्जांपल देखिए, 2/5 और यहाँ पर 4/5, ठीक। अब एक तरबूज को 5 समान भागों में बांटा जाए, एक तरबूज को 5 समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक जो हिस्सा है वो 200 ग्राम का हिस्सा होने वाला है। उसमें से 2 हिस्से इनके पास हैं, उसमें से 2 हिस्से इनके पास है, तो 2 टू द 4 मतलब 400 ग्राम। या तरबूज कितना है इनके पास, 400 ग्राम। अब उसी तरबूज को यहाँ पर क्या करा इन्होंने कि 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा, तो प्रत्येक हिस्सा कितने भाग का हो गया, 200 ग्राम का। तो 4 हिस्से कितने भाग के हो गए, 800 ग्राम के। देखिए हर समान है, हर यदि समान है तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। अब यदि अंश की बात करें कि अंश समान और हर असमान है, अब देखिए इसको जस्ट अपोजिट करके देखते हैं, इसको जस्ट उल्टा करके देखते हैं किस तरह से होता है कि 5/2 या एक काम करिए 4/2 और यहाँ पर देखिए 4/2 और 4/1। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट हो गया। इसे यदि 1000 से डिवाइड किया जाए, इसे 1000 से, देखिए पहला 4/2, 1000 इंटू 4/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2000। यहाँ पर कितना है 2000 और यहाँ पर 1000 इंटू 4/1, 1000 इंटू 4/1। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा, 4 से इंटू कर दो 4000। अब देखिए यहाँ पर बड़ा क्या, 2000 बड़ा है, 4000 बड़ा है। अब 4000 मतलब जब अंश बराबर हो और हर असमान हो, तो जो हर छोटा है वह भिन्न बड़ी है। तो इस तरह काफ़ी आसानी से समझ गए आप कि अंश किस तरह से भिन्नों को जोड़ा जाए, किस तरह से भिन्नों को घटाया जाए। तो आइए देखते हैं भिन्न को किस तरह से व्यवस्थित रूप में जमाया जाए, ये किस तरह से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की पहचान किया जाए, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको किस तरह से जमाया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने कि आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखिए, तो किस तरह लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भिन्न के अंश जो हैं, सभी भिन्न के अंश समान हैं। तो आपको इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि सभी भिन्न के अंश समान हो, यदि भिन्न के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा है
वो भिन्न बड़ी है, जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा जो हर किसका है, इसका है, ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता क्रम, छोटे क्रम से बड़ी ओर की ओर। तो छोटी, सबसे पहले छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या वही है जिसका अंश हर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हर किसका है, 1/50, 1/50, 1/50। अब 1/50, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि यदि अंश सभी के समान हो, तो जिसका हर छोटा वह संख्या सबसे बड़ी, तो जिसका हर सबसे बड़ा वह संख्या सबसे छोटी। तो 1/50 सबसे छोटी संख्या। अब इससे बड़ी बात करी जाए कि इससे बड़ी, अब इससे बड़ी 1/50 से बड़ी, अब इससे बड़ी कौन सी, देखिए इससे बड़ी बात करी जाए तो 19, 1/19। तो इससे बड़ी कौन सी होगी, 1/19, ठीक है। अब 1/19 से बड़ी देखिए कौन सी होगी, ये हम किस में जमा रहे हैं, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या ली, उससे बड़ी ली, अब उससे बड़ी कौन सी, 17, 1/17। तो देखिए इससे बड़ी 1/17, 1/17। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, 17 की बात में आ रही है, 12। तो 1/12, 1/12। अब 1/12 से बड़ी बात करी जाए तो कौन सी है, 1/7, 1/7, 1/7। अब इससे बड़ी बात करी जाए तो 1/5, 1/5। अब इससे बड़ी बात यदि करी जाए तो 1/3, 1/3। तो देखिए इस तरह से आप काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं किस तरह से इन्हें बढ़ते क्रम में जमाया जाए, घटते क्रम में जमाया जाए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अवरोही क्रम में घटाना है, अवरोही मतलब कि घटते क्रम में जमाना है हमें। अब यहाँ पर देखिए एक अभी क्वेश्चन हमारे सामने डिस्कस करी थी हमने कि यदि हर समान हो, जिन संख्याओं के हर समान है, तो जो अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। अब हमें छोटी से अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है। अब सबसे बड़ी कौन सी, जिसका अंश सबसे बड़ा है। अंश सबसे बड़ा किसका है, 7/8, 7/8, 7/8। अब इससे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है, 6/8। तो ये बड़ा, इससे छोटी कौन सी है, 6/8। अब इससे छोटी बात करी जाए 6/8 से छोटी तो कौन सी है, 5/8, 5/8। अब 5/8 से छोटी बात करी जाए तो कौन सी, 4/8। अब इससे छोटी 4/8। अब इससे छोटी बात करी जाए, 4 से छोटी बात तो कौन सी है, 3/8, 3/8। अब इससे छोटी बात करी जाए 3 से छोटी तो कौन सी, 2/8, 2/8। अब इससे छोटी बात करी जाए 1/8। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हमने उसे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में भी जमा दिया और घटते क्रम में भी जमा दिया है। अब हम अगली बात कर रहे हैं। देखिए यदि आपको नोट करना, नोट कर सकते हैं कि यदि अंश समान है तो जिसका हर छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी है, और यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वह संख्या सबसे बड़ी है। तो इस तरह से आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं आप और अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि 1/50 क्यों है, क्योंकि 1/50 जो है वो छोटी है, किससे छोटी है, 1/3 से। अब एग्जाम्पल मानिए कि यहाँ पर 3 कॉइन है, यहाँ पर 3 कॉइन है और यहाँ पर 50 कॉइन है। अब 50 कॉइन में से एक लिया, मतलब किसी चीज़ के 3 हिस्से करेंगे, उसमें से एक हिस्से लेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के हम 50 हिस्से करेंगे, उसमें से एक लेंगे। अब ज़्यादा क्या है कि 3 हिस्से करे जाए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाए। तो यहाँ पर आप भिन्न को काफ़ी आसानी से समझ गए हैं। अब देखिए भिन्न को हम किस तरह से भाग किया जाए, गुणा के बारे में हमारी डिस्कस हो चुकी थी। अब भिन्न का भाग किस तरह किया जाए,